Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Physio Record. Hope you all are fine. आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे वो है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल को आज हम पढ़ेंगे 4 से 5 हेडिंग्स में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, देन टाइम ड्यूरेशन, इवेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास ये कार्डिक इवेंट्स जो हो रहे होते हैं एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के दरमियान। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के दरमियान जो हमारे पास इवेंट्स हो रहे हैं इसको हम कहते हैं कंप्लीट कार्डिक साइकिल। तो डेफिनेशन इज द इवेंट अकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट इज वन कार्डिक साइकिल। अब अगर मैं यहाँ टच करूँ ईसीजी को तो ईसीजी में हम 3 वेव्स देखते हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा कि उसमें एक होती है पी वेव, एक हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स होता है, देन देर इज़ अ टी वेव। ठीक है, देन अगेन दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड देन टी वेव। इस R2R इंटरवल को भी हम क्या कहते हैं, वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट इज R2R इंटरवल में भी एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। अब अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एवरेज के अकॉर्डिंग हमारे पास 0.83 पर सेकेंड हार्ट बीट होती है। पर मिनट अगर हम देखें तो 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, लेकिन ये वेरी भी करता है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है नॉर्मल कंसीडर की जाती है। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट्स में देखें तो इरेगुलर हार्ट बीट्स को हम कहेंगे कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया 2 तरह की होती हैं, या तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाएंगी। तो अगर 60 से लेस देन है तो इसको हम कहेंगे ब्रेकिकार्डिया, और अगर ज़्यादा है 100 से तो इसको हम कहेंगे ट्रैकिकार्डिया। अभी हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, देन विल मूव टुवर्ड द एबनॉर्मलिटीज़। टाइम पीरियड आपने याद रखना है, 0.8 बीट्स पर सेकेंड है और 72 बीट्स पर मिनट है। एवरेज में हम देखेंगे कि 60 से 100 जो है वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स के बारे में। हमारे पास 2 तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स आर प्रोसीडिंग द मैकेनिकल इवेंट्स। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में आपको पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो पूरे हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम के ऊपर फैल जाता है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में हमारे पास हार्ट का पेस मेकर होता है SA नोड, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं जनरेट होती हैं जो ट्रैवल करती हैं टुवर्ड द एट्रिया, देन मूव टुवर्ड द AV नोड, देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेस, फिर कंजी फाइबर्स एंड टू द वेंट्रिकल्स। और जो मैकेनिकल इवेंट्स हैं इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ें कौन सी हैं मैकेनिकल इवेंट्स में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास, सिसली, और रिलैक्सेशन क्या है, डायसिली। अब हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिकल इवेंट्स को। मैकेनिकल इवेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एट्रियल सिसली, फिर होती है हमारे पास वेंट्रिकल सिसली एंड देयर इज़ अ जॉइंट डायस्टोल, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दोबारा एट्रियल सिस्टोल। पूरे कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन क्या था हमारे पास, 0.8 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह एट्रियल सिस्टोल हमारे पास क्या होगा, 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकल सिसली हमारे पास होगी 0.3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल क्या होगा, 0.4 सेकेंड। अगर हम लार्जेस्ट इवेंट की बात करें तो लार्जेस्ट इवेंट कार्डियक साइकिल में कौन सा है, एट्रियल डायसिली। और इसी तरह अगर हम स्मॉलेस्ट इवेंट की बात करें तो स्मॉलेस्ट इवेंट कौन सा हो रहा है हमारे पास, एट्रियल सिसली। एट्रियल सिसली में क्या होगा, एट्रिया के अंदर जितना भी ब्लड है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 20% ब्लड को पंप करेगा टूवर्ड द वेंट्रिकल, 80% ब्लड जो है वो मूव कर चुका होगा वेंट्रिकल में थ्रू डिफ्यूजन, जबकि 20% ब्लड को पंप करेगा एट्रिया टूवर्ड द वेंट्रिकल। तो जैसे कि आज हमने टॉपिक पढ़ा कार्डियक साइकिल का, जिसमें हमने डिस्कस किया कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, उसके टाइम ड्यूरेशन, उसका इवेंट।
अब अगर मैं ग्राफ या फ्लो चार्ट में बताऊँ, कार्डियक साइकिल में 2 चीज़ें होनी हैं। पहले क्या है, एट्रिया के इवेंट्स होने हैं, उसके बाद वेंट्रिकल के इवेंट्स होने हैं। एट्रिया में हमारे पास क्या आ जाएगा, एट्रियल सिसली और एट्रियल डायसिली, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें वेंट्रिकल के इवेंट्स, वेंट्रिकल के इवेंट्स में हमारे पास 2 आ जाएंगे, वेंट्रिकल सिसली और वेंट्रिकल डायसिली। वेंट्रिकल सिसली में हम देखेंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन। इसी तरह वेंट्रिकल डायसिली में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, सेम एज द आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग एंड स्लो फिलिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रिया के और वेंट्रिकल के इवेंट्स को डिटेल डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी है मेरी फिजियो डिकॉड के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।